गाइस क्या होगा अगर आपको ऐसा चीट कोड मिल जाए जिसको यूज करके आप अनलिमिटेड कैश निकाल सको अपने खाली बैंक अकाउंट से। और मजे की बात तो ये है कि ना ही उस चीट कोड का कभी बैंक को पता चलेगा और ना ही वो चीट कोड कभी पुराना होगा। सेम यही इंसिडेंट इस बंदे के साथ होता है जिसमें ये बंदा एटीएम के ग्लिच की वजह से कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो बात है 2011 की, जब ऑस्ट्रेलिया के शहर वांगाराटा में डैन साउंडर्स नाम का ये बंदा रहता था। इससे पहले डैन मेलबर्न में काम करता था और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से काफी परेशान रहता। काम पर सही से ध्यान न दिए जाने की वजह से डैन को उसके बॉस ने ऑफिस से भी निकाल दिया। नई जॉब ढूंढने और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर करने के लिए उसने मेलबर्न से वांगाराटा मूव करने का फैसला कर लिया। यहाँ पहुंचकर वो एक शॉप में एज अ बारटेंडर काम करने लगा। वो डेली रात को अपने कुछ दोस्तों के साथ रिफ्रेशमेंट के लिए बार में जाया करता था। इस दिन भी डैन सेम पहले की तरह अपने दोस्त मार्क के साथ बार में मौजूद था। कुछ देर ड्रिंक्स पीने के बाद मार्क डैन को पेमेंट करने का बोलता है। डैन जैसे ही वॉलेट निकालता है तो देखता है कि उसका वॉलेट बिल्कुल ही खाली होता है। यह रात के करीब 12:30 का टाइम था जब डैन डिसाइड करता है कि वो पास के एटीएम में जाए ताकि अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकाल सके। ये एटीएम था NAB यानी नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक का एटीएम। अब डैन के पास पेमेंट निकालने के लिए दो ऑप्शंस थे, एक उसका क्रेडिट कार्ड अकाउंट और दूसरा उसका सेविंग्स यानी पर्सनल अकाउंट। डैन के क्रेडिट कार्ड पे पहले से ही करीब $2000 का कर्ज था और वो मजीद इससे पैसे नहीं निकाल सकता था। और दूसरा उसका सेविंग अकाउंट जिसमें सिर्फ $3 थे जो कि बहुत ही कम थे। अब डैन मशीन में कार्ड डालता है ताकि अपने सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस चेक कर सके, लेकिन मशीन उसका बैलेंस शो नहीं करती। डैन अगेन ट्राई करता है कि वो कुछ पैसे अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर ले, लेकिन अगेन मशीन उसे नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं करती, जिस वजह से डैन को कुछ समझ नहीं आती। अब डैन लास्ट ट्राई करता है कि वो किसी तरह अपने सेविंग्स अकाउंट से $200 निकाल ले। डैन जैसे ही इंटर बटन प्रेस करता है तो मशीन इजीली $200 निकाल देती है। डैन थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद पैसे क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर हो चुके थे, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर पैसे लेकर वापस बार में चला जाता है। बार से वापसी पर डैन का गुजर अगेन उसी एटीएम से होता है जहां से उसने कुछ देर पहले ट्रांजैक्शन की थी। अब की बार डैन सोचता है कि क्यों ना एक और बार कैश निकाला जाए ताकि उस बात की कंफर्मेशन की जा सके कि वो ट्रांजैक्शन हुई भी थी या नहीं। डैन सेम प्रोसेस यूज करके अगेन $200 निकाल लेता है। अब डैन का शक और बढ़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो अगेन कार्ड इंसर्ट करता है और इस बार 200 की बजाय $400 निकालने की कोशिश करता है और सरप्राइजिंगली मशीन $400 भी निकाल देती है। अब डैन को पता चलता है कि ये एटीएम मशीन के सिस्टम में ही कोई ग्लिच है। पहले तो वो बैंक में कॉल करने का सोचता है ताकि उन्हें इस ग्लिच के बारे में बता सके, लेकिन सडनली डैन रियलाइज करता है कि उसने तो ऐसा लूप होल ढूंढ लिया है जिसको यूज करके वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कैश निकाल सकता है। उस वक्त तक डैन $2000 निकाल चुका था। वो फौरन ही इन पैसों को लेकर वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह उठते ही डैन अपना वॉलेट चेक करता है कि कहीं वो सब कोई ख्वाब तो नहीं था। अभी तक डैन वैसे ही कंफ्यूज होता है। अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डैन बैंक में कॉल करता है ताकि कल रात उसने जो ट्रांजैक्शंस की थी उनका पता कर सके। कॉल करने पर बैंक वाले उसे बताते हैं कि कल रात डैन के अकाउंट से किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं की गई। यही वो मौका था जिसका डैन फायदा उठाने का सोचता है। वो डेली रात को सेम टाइम में एटीएम में जाता और हजारों डॉलर्स निकाल लेता। रात को कैश निकालता और सुबह बैंक से कॉल करके अपना ट्रांसफर रिकॉर्ड चेक कराता। यह सब यूं ही चलता रहा और डैन ने इसी तरह 4 महीनों में 16 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज्यादा निकाल लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर डैन ने इतने पैसों का किया क्या होगा। उसने वही किया जो एक आम बंदा करता है। उसने पार्टीज की, एक्सपेंसिव होटल्स में गया, प्राइवेट जेट्स में घूमा और हर तरह का लग्जरी और लेविश लाइफस्टाइल जीता रहा। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी कंट्री के नेशनल बैंक से कोई इंसान इतना पैसा चुरा ले और उनको पता तक न चले। तो गाइस इसका सिंपल आंसर ये है कि उस टाइम नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक की एटीएम मशीन्स रात 1 से 3 बजे के दरमियान बैंक से डिस्कनेक्ट हो जाया करती थी। इसी वजह से उनके पास किसी यूजर के अकाउंट का एक्सेस नहीं होता था और अगर कोई यूजर इस टाइम पीरियड में अपने अकाउंट में मौजूद बैलेंस से ज्यादा कैश भी निकालने की कोशिश करता तो मशीन उसे एक्सेप्ट कर लेती। इसी वजह से डैन अब तक लाखों डॉलर्स निकाल चुका था। अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जिस शॉप पर डैन काम किया
करता था। जब उस शॉप के ओनर ने डैन की ये हरकतें देखी तो उसने डैन को जॉब से ही निकाल दिया। हालांकि डैन को जॉब की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस खबर से डैन काफी सैड हो गया। मजीद चीजें बिगड़ना तब शुरू हुई जब डैन की फियांसे ने उसकी जॉब से निकाले जाने वाली खबर सुन के डैन से ब्रेकअप कर लिया। इस बात ने डैन को अंदर से मुकम्मल तोड़ दिया। अब डैन अपनी फ्यूचर का सोच के काफी परेशान रहता। उसने अकेले रहने का फैसला किया और वांगाराटा से वापस मेलबर्न चला गया। वो सिटी के फेमस होटल में रहने लगा और यहाँ तक कि अरेस्ट होने के डर से उसने ट्रांजैक्शंस करना भी बंद कर दी। इसके बाद भी डैन की सिचुएशन सेम रहने लगी और वो सजा के डर से काफी खौफजदा रहता। एक दिन सुबह उठने के बाद डैन की चेस्ट में अचानक से काफी पेन होने लगा। चेकअप कराने पर डॉक्टर्स ने बताया कि ये सब उसे एंजाइटी की वजह से है। इसके लिए उसे सबसे पहले अपने माइंड से स्ट्रेस को हटाना होगा। इस बात को सुनने के बाद डैन ने फैसला किया कि वो किसी तरह इस कहानी को एंड लाजमी करेगा। सबसे पहले उसने सारा वाकया एक लॉयर से शेयर किया और उससे इसका सोल्यूशन मांगा। लॉयर ने डैन को तसल्ली दी और चुप रहने का कहा। उस लॉयर ने मजीद डैन से कहा कि बैंक कभी नहीं चाहेगा कि पब्लिक को इस बात का पता चले कि कोई इंसान उनके बैंक से लाखों डॉलर इतनी आसानी से लूट कर चला गया और इनको पता तक न चला। इस तरह ना तो बैंक तुमसे कुछ पूछेगा और ना ही पुलिस को तुम्हारा पता चलेगा। और हुआ भी ऐसा ही। अगले 3 साल तक डैन को बैंक से किसी किस्म की कॉल नहीं आई। लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डैन डिसाइड करता है कि अपने साथ हुए इस सारे इंसिडेंट को पब्लिक के साथ शेयर करेगा। अब डैन ने नेशनल टीवी चैनल्स, शोज और इंटरव्यूज में अपनी सारी कहानी सुनानी शुरू कर दी। डैन की दास्तान न्यूज चैनल्स पर बहुत जल्दी वायरल होती है और इस न्यूज के कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डैन को अरेस्ट करने का ऑर्डर भी दे देती है। अरेस्ट करने के बाद डैन को सजा दी गई कि उसे 1 साल मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल में रखा जाएगा और इस 1 साल के गुजरने के बाद उसे मजीद 1.5 साल कम्युनिटी सर्विस भी करना पड़ेगी। अब इसके अलावा डैन को 2.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का फाइन भी किया गया जो कि उसे पे करना था। अपनी इस पनिशमेंट को पूरा करने के बाद डैन दोबारा वापिस आकर जॉब करने लगता है। अगर डैन चाहता तो अपनी इसी स्कीम को यूज करके वो हमेशा के लिए रिच बन सकता था। अगर आप डैन की जगह होते तो क्या करते, हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।